पाकिस्तान में तेल की इतनी किल्लत हो गई है कि अब उनके बैंक तक उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट तक नहीं दे रहे। मगर ये लेटर ऑफ क्रेडिट आखिर होते क्या हैं और पाकिस्तान में क्यों हो गई इस कदर तेल की किल्लत और ईंधन की भी किल्लत, आज इस वीडियो में समझेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। चलिए पहले समझते हैं कि मामला क्या है। दरअसल पेट्रोलियम डिवीजन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि एसबीपी को चेतावनी दी है कि पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार सूखते जा रहे हैं, क्योंकि बैंक आयात के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट यानी कि एलसी खोलने और उसकी पुष्टि करने से इनकार कर रहे हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार बाकी क्षेत्रों की तरह पाकिस्तान में तेल उद्योग को अमेरिकी डॉलर की कमी और एसबीपी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों यानी कि सैंक्शंस के कारण एलसी खोलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जानते हैं कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट आखिर होते क्या है। तो दोस्तों, जब आप किसी से उधारी लेते हैं, कुछ बड़ा खरीदते हैं, तो आपको एज ए गारंटी कुछ देना पड़ता है, पता है। तो पाकिस्तान जब ऐसी तेल खरीदता है उधारी पर, तो उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट लगेगा, जहां उनके बैंक गारंटी लेंगे कि तेल के पैसे सही वक्त रहते चुका दिए जाएंगे, और जो नहीं चुकाए गए तो उसका आधा या पूरा अमाउंट, माने जो भी अग्रीमेंट हुआ हो उसके आधार पर, उसी के हिसाब पर बैंक अदा करेगा। मगर अब मुश्किल यहां तक आन पड़ी है कि उन्हीं के बैंक्स उन्हीं के देश की गारंटी लेने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के एक तेल कार्गो को पहले ही रद्द कर दिया गया है, इतनी बुरी हालत है, जबकि 23 जनवरी को लोड होने वाले दूसरे कार्गो के लिए एलसी की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। एसबीपी गवर्नर को लिखे गए एक पत्र में पेट्रोलियम डिवीजन ने एलसी स्थापित करने में तेल रिफाइनरियों और मार्केटिंग कंपनियों के सामने आने वाली कठिनाइयों की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि पार्को ने 5,35,000 बैरल प्रति एक के कच्चे तेल के 2 कार्गो आयात करने की योजना बनाई, लेकिन बैंक एलसी खोलने और पुष्टि करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि पीआरएल के लिए 5,32,000 बैरल का एक कच्चा तेल कार्गो 30 जनवरी को लोडिंग के लिए निर्धारित है। हालांकि इसके एलसी की अब तक पुष्टि नहीं हुई है और इसके लिए सरकार की ओनरशिप वाले बैंक के साथ भी बातचीत जारी है। मतलब प्राइवेट तो प्राइवेट, अब उन्हीं के जो सरकारी बैंक है वो तक उनका साथ नहीं दे रहे हैं। सोचिए, पीएसओ के 2 पेट्रोल कार्गो जो लाइन में हैं, स्थानीय बैंकों द्वारा एलसी की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि 18 और तेल के कार्गो बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुक करके रखे हैं, जैसे कि जीओ, बी एनर्जी, एटॉक पेट्रोलियम, हेस्कॉल पेट्रोलियम। इन कंपनियों को भी एलसी का इंतजार है। बुकिंग हो गई है, सब हो गया है, मगर एलसी नहीं मिल पा रही है। तो इसे हल करने के लिए पाकिस्तान आखिर क्या कर रहा है? दोस्तों, इससे निपटने के लिए जनवरी के दूसरे हफ्ते से कई बैठकें हो चुकी हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार इस तरह का पहला हडल 13 जनवरी को आयोजित किया गया था, जिसमें कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए ओएमसी और रिफाइनरियों के पक्ष में एलसी खोलने से बैंकों के इनकार पर चर्चा की गई थी। यानी कि उन्होंने तब बताया था कि बैंक इनकार कर रहे हैं, मगर फिलहाल कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। आप सभी को बताती चलूं कि पाकिस्तान में इस समय हालात बहुत खराब हैं। गेहूं से लेकर के तेल तक के लाले पड़े हुए हैं, बेसिक एमिनिटीज तक नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि क्या भारत पड़ोसी देश की किसी भी तरीके से मदद करता है और क्या पाकिस्तान भी भारत से तेल के मामले में मदद मांगता है। आफ्टर ऑल, भारत और रूस की तेल और ईंधन की दोस्ती जग जाहिर है। साथ ही साथ भारत के कतर और सऊदी जैसे देशों से भी रिश्ते अच्छे हैं। फिलहाल तो वही जुमला समझ आ रहा है मुझे इस पर कि देख तेल की धार। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।